हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे कल्ट क्लासिक खिलौना बना खलनायक। अबे साले मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। और आज हम देखेंगे 1988 में रिलीज हुई ओरिजिनल चाइल्ड्स प्ले। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 है, जो कि इसके सारे पार्ट्स में सबसे ज्यादा है। चाइल्ड्स प्ले मूवी इतनी ज्यादा हिट थी कि इसके टोटल 7 पार्ट्स बने और 2019 में इस फ्रेंचाइज को रिबूट भी किया गया है। चकी को लोगों ने बहुत पसंद किया था और आज भी चकी हॉरर आइकन्स में से एक है। इस मूवी के बॉलीवुड रीमेक और चाइल्ड प्ले से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है एक पुलिस चेस से। यहाँ हम एक सीरियल किलर चार्ल्स रे को देखते हैं, जो कि डिटेक्टिव माइक नॉरिस से भाग रहा था। माइक उसे कई बार शूट करता है और एक बुलेट उसके पैर पे लग जाती है। ये देख चार्ल्स का दोस्त एडी उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है और चार्ल्स छुपने के लिए एक टॉय शॉप में चला जाता है। माइक उसके पीछे टॉय शॉप में आता है और उसे फिर से शूट कर देता है। चार्ल्स समझ जाता है कि वो मरने वाला है और वो कुछ डॉल्स पर जाकर गिर जाता है। ये गुड गाय डॉल्स थे। चार्ल्स को एक्चुअली में वूडू मैजिक करना आता था, जिससे वो अपनी सोल को किसी दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर कर सकता था और वो एक गुड गाय डॉल पर हाथ रखकर वूडू रिचुअल परफॉर्म करता है अपनी आत्मा उस डॉल में ट्रांसफर करने के लिए, जिससे वहाँ तूफान आने लगता है और उस टॉय शॉप पे बिजली गिरती है, जिससे उस टॉय शॉप में ब्लास्ट हो जाता है। माइक किसी तरह इस ब्लास्ट में बच जाता है और फिर उसे शॉप में चार्ल्स की डेड बॉडी मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर को, जो एक 6 साल का बच्चा था। इसका नाम था एंडी। एंडी का आज बर्थडे है और वो अपनी मोम कैरन के साथ अपने गिफ्ट्स खोलता है, लेकिन वो उदास हो जाता है क्योंकि उसे गिफ्ट में एक गुड गाय डॉल चाहिए थी। उसी दिन कैरन की फ्रेंड मैगी उसे बताती है कि एक होमलेस आदमी गुड गाय डॉल को बहुत सस्ते में बेच रहा है। कैरन मैगी के साथ जाकर उस डॉल को खरीद लेती है एंडी के लिए। अब कैरन घर जाकर वो डॉल एंडी को देती है, जिसे देख एंडी बहुत खुश होता है। ये डॉल अपना कैच फ्रेज बोलता है I'm Chucky। और अपना नाम चकी बताता है। कैरन के बॉस ने उसे आज रात को ओवरटाइम करने को बोला था और इसीलिए कैरन अपनी दोस्त मैगी को एंडी के ख्याल रखने के लिए उसके घर छोड़ जाती है। अब रात के समय टीवी पर एडी कैपिटो की न्यूज़ आ रही थी, जो पुलिस से बच निकला था, और मैगी टीवी बंद कर एंडी को अपने रूम में सोने भेज देती है। लेकिन कुछ देर बाद देखती है कि टीवी ऑन था और चकी उसके सामने बैठा था। उसे लगता है एंडी ने इसे यहाँ रखा होगा और वो एंडी को इसके लिए डांटती भी है, लेकिन एंडी कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब एंडी के सोने के कुछ देर बाद चकी एक हैमर मैगी के फेस पर मारता है, जिससे मैगी विंडो तोड़कर एक कार पर जाकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। कैरन घर आती है तो उसे अपने घर के आगे एम्बुलेंस और पुलिस दिखती है और वो भागकर अपने घर एंडी के पास जाती है। डिटेक्टिव माइक कैरन को मैगी की मौत के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि उन्हें किचन के टेबल पर कुछ छोटे छोटे पैरों के निशान मिले हैं। माइक को एंडी पर शक हो रहा था। इधर एंडी को चकी के शूज पर आटा लगा दिखता है और वो कैरन और माइक को बताता है कि चकी डॉल ने ही मैगी को मारा है, जिस पर कोई भी यकीन नहीं करता और माइक वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एंडी उसकी मोम से फिर से कहता है कि चकी उससे बातें करता है और उसने अपना रियल नेम चार्ल्स रे बताया है, लेकिन चकी कैरन के सामने सिर्फ अपना कैच फ्रेज ही बोलता है। कैरन एंडी को समझाती है कि उसे ये सब कहना बंद करना होगा, नहीं तो लोग उसे पागल समझेंगे। अगले दिन कैरन एंडी को उसके स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन एंडी वहाँ से बंक मार एक ट्रेन पकड़ के कहीं और ही चला जाता है। वो ये सब चकी के कहने पर कर रहा था और एक जगह जाकर चकी एंडी से अलग हो जाता है। चकी एंडी को उसके दोस्त एडी कैपिटो के घर के पास लाया था, जो कि उसे छोड़कर भाग गया था, और चकी एडी से अपना बदला लेने आया था। चकी एडी के किचन में जाकर गैस स्टोव को ऑन कर देता है और एडी को किचन से साउंड आता है। एडी किचन की तरफ जाता है और एडी किचन का गेट खोल शूट कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और एडी भी मारा जाता है। इसका इल्जाम फिर से एंडी पर आता है, लेकिन वो अभी भी यही कह रहा था कि ये सब चकी ने किया है, ना कि उसने, और उसे कुछ दिनों के लिए साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है।
अब केरन घर वापस आती है और उसे डॉल के बॉक्स से बैटरी मिलती है। केरन चकी डॉल को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो इतने टाइम से बिना बैटरी के ही काम कर रहा था। और अब केरन भी डर जाती है और चकी को बोलने के लिए कहती है। फिर केरन उसको जला देने की धमकी भी देती है और फिर चकी अपना असली रूप दिखाता है और वो केरन पर हमला कर देता है और केरन के हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाता है। अब केरन माइक के पास जाकर बताती है कि एंडी सच बोल रहा था और चकी डॉल जिंदा है, लेकिन माइक उसका यकीन नहीं करता और वो कहती है कि वो उसी होमलेस के पास जा रही है जिससे उसने ये डॉल खरीदी थी। माइक भी उसका पीछा करता है क्योंकि वो इलाका इस टाइम सेफ नहीं था। केरन उस होमलेस के पास जाती है और वो केरन को हरास करने लगता है, लेकिन माइक आकर उसे बचा लेता है। उससे पूछने पर पता चलता है कि उस होमलेस आदमी ने ये डॉल एक जलते हुए टॉय शॉप से चुराया था और माइक समझ जाता है कि ये उसी टॉय शॉप की बात कर रहा होगा। माइक कहता है कि इसी शॉप में उसने एक किलर चार्ल्स रे को मारा था और वो केरन को उसके घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी कार में चकी भी छुपा हुआ था और रास्ते में चकी माइक को मारने की कोशिश करता है जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। चकी माइक को एक नाइफ से मारने आता है, लेकिन माइक उसे शूट कर देता है जिससे चकी को बहुत दर्द होता है और उसे खून भी निकलने लगता है और चकी वहाँ से भाग जाता है। चकी अपने मास्टर जॉन के पास जाता है जिससे उसने ये वूडू मैजिक करना सीखा था। वो उससे कहता है कि उसे लगा अब कोई उसे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस बुलेट से उसे दर्द हुआ और जॉन बताता है कि वो धीरे धीरे ह्यूमन में बदल रहा है और जितना टाइम इस डॉल में रहेगा उतना ही ह्यूमन बनता जाएगा। चकी कहता है कि उसे सारी जिंदगी इस डॉल की बॉडी में नहीं रहना और वो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताए, लेकिन जॉन साफ मना कर देता है क्योंकि चकी बहुत ही ईवल हो गया था। फिर चकी जॉन का वूडू डॉल लेकर उसे टॉर्चर करता है। वो उसका एक हाथ और एक पैर तोड़ देता है, जिससे जॉन बताता है कि उसने सबसे पहले जिस भी इंसान के सामने अपने आप को रिवील किया था उसे अपनी सोल उसके शरीर में ट्रांसफ़र करना होगा, जो कि एंडी था। और चकी जॉन के वूडू को स्टेप कर देता है और एंडी की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद केरन और माइक भी वहाँ आते हैं और जॉन उन्हें बताता है कि चकी एंडी के शरीर में अपनी सोल ट्रांसफ़र करने वाला है और तुम्हें उसे रोकना होगा। वो ये भी बताता है कि चकी को रोकने के लिए उसके हार्ट पर वार करना होगा और मर जाता है। इधर एंडी चकी को हॉस्पिटल में आते देख उसे ट्रिक कर भाग जाता है, लेकिन चकी एंडी पर हमला करता है। वहाँ एंडी का डॉक्टर भी आ जाता है और चकी उसके पैर में चाकू मार के उसके सिर में एक इलेक्ट्रिक बेल्ट पहनाकर उसे मार देता है। अब एंडी वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, जहाँ चकी भी उसके पीछे पीछे आता है। एंडी उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चकी उसके सर पर एक रूलर मारकर उसे बेहोश कर देता है और अपना वूडू रिचुअल चैंट करने लगता है। लेकिन इसके कंप्लीट होने से पहले माइक और केरन वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे रोक देते हैं। चकी माइक के पैर में चाकू मार देता है और केरन पे हमला करता है और केरन उसे चिमनी में बंद कर एंडी को उसमें आग लगाने को कहती है। चकी एंडी को ऐसा करने से मना करता है। वो उससे कहता है कि हम दोस्त थे, लेकिन एंडी कहता है निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं, और उसमें आग लगा देता है और चकी जलते हुए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन इतने से उसका क्या होने वाला था और वो फिर से इन पर हमला करता है और केरन उसे शूट कर उसका हेड उड़ा देती है और इन्हें लगता है कि चकी अब मर चुका है। लेकिन कुछ देर बाद वो इन पर फिर से हमला करता है और माइक इस बार उसके हार्ट पर शूट करता है, जिससे चकी फाइनली मारा जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी के सीक्वल्स में इसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। इस मूवी के राइटर है डॉन मशीनी और रिबूट को छोड़कर बाकी सारे चकी पार्ट्स को भी डॉन मशीनी ने ही लिखा था। इंडिया में भी इस मूवी को 2 बार रीमेक किया गया है, 1996 में पापी गुड़िया और 1993 में खिलौना बना खलनायक, जिसमें चकी का कैरेक्टर था तात्या बिच्छू। और मुझे तो चकी से ज्यादा डरावना ये तात्या बिच्छू ही लगता था। चकी के पूरे नाम चार्ल्स ली रे को 3 रियल किलर्स के नाम को जोड़कर बनाया गया था। इस फिल्म में चकी डॉल पपेट को हिलाने के लिए 11 लोग लगते थे। चकी का पहले नाम बडी होने वाला था, लेकिन उसे चेंज कर चकी किया गया और ये नाम हमें चाइल्ड्स प्ले के रिबूट में देखने को मिला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं चाइल्ड्स प्ले के बाकी पार्ट्स पर भी वीडियो बनाऊं, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक होते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।